तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे अपनी बीएसएनएल की सिम में वोल्टी सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हो। एक आधा तरीका तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बल्कि पांच तरीके बताने वाला हूं। ठीक है, 5 तरीके बताने वाला हूं वोल्टी सर्विस एक्टिवेट करने के। ठीक है, और जो भी कंफ्यूजन है वोल्टी सर्विस को लेके बीएसएनएल में सारी दूर करने वाला हूं। सो अगर आप डिटेल में सारा कुछ जानना चाहते हो, वीडियो को कंप्लीट देखना। तो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई जी, बीएसएनएल की वोल्टी सर्विस अगर आपको अपने फोन में दिखाई नहीं दे रही है, पहला मेथड आपको बता रहा हूं। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल में सेटिंग्स में जाने के बाद देखो, हर एक मोबाइल में अलग अलग सेटिंग्स हो सकती है। मेरा एमआई का मोबाइल है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। अगर आपका भी एमआई का मोबाइल है, सेटिंग्स में चले जाना है, मोबाइल नेटवर्क में जाना है, फिर आपको बीएसएनएल वाली सिम जो दिखाई दे रही है वहां पे चले जाना है। उसके बाद यहां पे आपको दिखाई देगा नीचे सबसे लास्ट यूज VOLT। ठीक है, अगर भाई जी ये वाला ऑप्शन डिसेबल है, ऑफ करके रखा है, तो भाई जी समझ लेना फिर इसमें दिक्कत है। इसीलिए आपको टॉप के ऊपर जहां पे नेटवर्क आते हैं, इसीलिए आपको वहां पे वोल्टी नहीं दिख रहा है। तो भाई जी मेक श्योर कर लें, सेटिंग्स में ओपन करके ये देख लें कि वोल्टी ये वाला ऑप्शन जो है आपने इसको ऑन करके रखा है, इनेबल करके रखा है या नहीं रखा है। ये तो हो गया भाई पहला मेथड। बाकी जितने मेथड मैं आगे आपको बताने वाला हूं ना, उसको आप फिर ही फॉलो करना। अगर आपके एरिया में 4G के नेटवर्क स्ट्रांग है, अच्छे खासे हैं, और आपका जो है ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब 4G कभी आता है, कभी 3G आता है, कभी 2G आता है। स्ट्रांग होने चाहिए। 4G नेटवर्क आपके एरिया में स्ट्रांग है, स्पीड भी अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक मिल जाती है। ठीक है, फिर आप अगले स्टेप फॉलो करना। स्टेप्स कौन से हैं? सो नंबर 2 के ऊपर स्टेप है हमारा, आपको टेक्स्ट एसएमएस से सेंड करना पड़ेगा। टेक्स्ट एसएमएस फ्री सेंड कर पाओगे अगर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर रिचार्ज होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नंबर ले लेना है। नंबर आपको बता रहा हूं, नोट कर लो। तो आपको 53733 इस नंबर के ऊपर आपको टेक्स्ट एसएमएस से सेंड करना है। एसएमएस में लिखना क्या है, ACT बड़े अक्षरों में लिखना है, स्पेस डालना है, VOLTE। ये भी बड़े अक्षरों में लिख के आपको सेंड कर देना है। अगर तो भाई एसएमएस से सेंड हो जाता है तब तो आपको रिप्लाई आ सकता है। बीएसएनएल की तरफ से आपको बता सकते हैं कि भाई आपके एरिया में अभी तक वोल्टी सर्विस एक्टिवेट नहीं है, या फिर कब तक हो सकती है ये भी बता सकते हैं, या फिर ये भी बता सकते हैं, या फिर मतलब कि आपको कोई ना कोई रिप्लाई में ये भी बता सकते हैं कि एक्टिवेट हो जाएगी इतने दिनों में। ठीक है, और अगर ये वाला मेथड काम नहीं करता है, मतलब एसएमएस सेंड ही नहीं होता है, तो समझ लेना कि आपके एरिया में ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। तो आगे फिर आपको नंबर 3 आपको स्टेप बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, ये वाला मेथड आप फिर ट्राई करके देखना। ठीक है, मैं आपको मतलब मेथड बता रहा हूं, जो भी काम करे आप देख लेना भाई, जो भी आपके एरिया में काम करे। और भाई जी इस वाले नंबर के ऊपर आपको टेक्स्ट एसएमएस करना पड़ेगा। पहले नंबर नोट कर लो, 53734 इस नंबर के ऊपर आपको टेक्स्ट एसएमएस से सेंड करना है। ACT बड़े अक्षरों में लिख के स्पेस डाल के VOLTE वोल्टी लिखना है, फिर आपको सेंड कर देना है। सारे अक्षर बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है, सेंड कर देना है। और ये भी मेक श्योर करें कि सेंड आप बीएसएनएल की सिम से कर रहे हो, कहीं जियो की सिम से ना करी जाओ। ये सेंड करने के बाद अगर आपका एसएमएस सेंड हो जाता है तो रिप्लाई कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर रिप्लाई में कुछ नहीं आता है, एसएमएस ही नहीं सेंड होता है, तो ये भी मेथड आपके एरिया में काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, फिर आपको चौथा मेथड ट्राई करना है। चौथा मेथड क्या है? चौथा मेथड ये है, आपको एंड्रॉयड अगर आप यूजर हो, प्ले स्टोर से आपको बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप डाउनलोड इंस्टॉल कर लेनी है और अपने बीएसएनएल मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। सपोर्ट के ऑप्शन के बाद आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। ठीक है, कंप्लेंट रजिस्टर आपको सर्विस के रिलेटेड करानी है। आप वहां पे दे सकते हो कि मेरे एरिया में 4G का नेटवर्क तो अच्छा खासा है, बट पता क्या है कि वोल्टी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि आपकी कंप्लेन मतलब करने के बाद आपकी सर्विस वोल्टी बहुत जल्द आपके मोबाइल में देखने को आपको मिले।
ठीक है। अगर भाई जी सारा कुछ ये मेथड काम नहीं कर रहे तो फिर पांचवा सबसे लास्ट वाला मेथड आप ट्राई करके देख लो कि आपको फिर जाना पड़ेगा BSNL एक्सचेंज में, इनके ऑफिस में जाना पड़ेगा जो भी आपके नियर बाय पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको वहां पे जाना, उनको बताना है कि मेरे एरिया में 4G के नेटवर्क तो आ रहे हैं, वोल्टेज सर्विस नहीं आ रही है, प्लीज चेक करके बताएं। तो वो आपका हो सकता है मोबाइल नंबर पूछें फिर, है ना, और आपका मोबाइल भी चेक करें कि हो सकता है कि आपके मोबाइल में कुछ आपने सेटिंग्स गलत करके रखी हो, कोई छेड़छाड़ की हो, ठीक है। अगर तो मोबाइल में दिक्कत होगी तो वहां पे दिखा देंगे, वहां पे आपको ठीक करके दे देंगे। अगर आपका मोबाइल ही सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आपको बोलेंगे कि मोबाइल में दिक्कत है। अगर सेटिंग्स में दिक्कत होगी सेटिंग्स कर देंगे, ठीक है। अगर ध्यान देना, अगर आपके एरिया में BSNL वोल्टेज सर्विस ही नहीं आई है, ठीक है, फिर वो आपको वहां पे क्लियरली बोल देंगे कि आपके एरिया में आई ही नहीं है BSNL वोल्टेज सर्विस, और शायद ये भी बता देंगे कि कब तक आएगी, ठीक है। अगर वो ये नहीं बता पाएंगे कि कब तक आएगी तो फिर क्या है, वो आपका फीडबैक ले लेंगे। फिर क्या है, आपका फीडबैक ले लेंगे, मतलब कंप्लेंट ले लेंगे, फिर वो आगे मतलब कि सीनियर को, डिपार्टमेंट को आपकी मतलब फीडबैक देंगे जो भी कंप्लेंट होगी, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपके एरिया में जल्दी वोल्टेज सर्विस एक्टिवेट हो जाए। तो मेरे भाई ये सारे स्टेप आप फॉलो करके देख लो, अगर इनमें से कोई वर्क करता है तो भाई आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारे जो मेथड है ये इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं, मतलब इंटरनेट के ऊपर बताया जा रहा है, मतलब कि आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है, बट भाई ये सारा इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। बट भाई जी रियलिटी ये है कि वोल्टेज सर्विस को ऐसे एक्टिवेट किया ही नहीं जाता जो हमें इंटरनेट के ऊपर बताया जा रहा है। वोल्टेज सर्विस अपने आप ही BSNL एक्टिवेट करेगा। ये BSNL ही नहीं, मतलब कि जितनी कंपनियों ने पहले 4G सर्विस अपनी लॉन्च की थी, वो VI हो या फिर एयरटेल हो या फिर जियो हो, ठीक है। जियो तो पहले था ही, मतलब कि 4G के ऊपर उनको भी दिक्कत बहुत आई थी वोल्टेज को लेके, ठीक है। तो कॉलिंग वगैरह करने में दिक्कत बहुत आई थी पहले जब नया था, ठीक है। और और भाई जी मतलब एयरटेल को भी दिक्कत बहुत आई थी, उनका भी पहले ऐसा वर्क नहीं कर रहा था, मतलब वोल्टेज नहीं आ रहा था। और VI का भी वोल्टेज नहीं आ रहा था। VI की तब मैं सिम इस्तेमाल करता था, उसमें क्या था, मैंने कोई SMS सेंड नहीं किया, कोई SMS टेक्स्ट SMS सेंड नहीं किया, अपने आप मेरे को वोल्टेज सर्विस मिल गई, मैंने कहीं पे कंप्लेन नहीं की, कोई SMS नहीं सेंड किया। तो भाई BSNL में भी कुछ ऐसा ही हाल है। कईयों को, मतलब कि कई हरियाणा जैसे मतलब के इलाकों में BSNL वोल्टेज सर्विस एक्टिवेट हो गई है। कई भाइयों की अपने आप, उन्होंने कोई नंबर के ऊपर SMS नहीं भेजा, कोई कंप्लेन नहीं की, कोई भी उन्होंने एक्सचेंज के ऊपर विजिट नहीं किया। तो भाई जी रियलिटी ये है कि वोल्टेज सर्विस के लिए आप भागम भाग मत करो, ये भाई जी अपने आप ही वर्क करेगा, अपने आप ही आपको मोबाइल में देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे आप ट्राई कर सकते हो ये वाले मेथड, अगर मेथड काम ही नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना कि भाई जी ये मेथड काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको वेट ही करना पड़ेगा। ये है भाई जी रियलिटी, असल में आपको मैंने बता दी है, ठीक है ना। बाकी आप अपनी राय भी मेरे को कमेंट में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं को अगले वीडियो में। टिल देन आई एम ऑलवेज की स्माइलिंग। जय हिंद।